सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन पोस्टल लाइफ पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से क्लेम सेटलमेंट करेंगे किसी भी कस्टमर की अगर डेथ हो गई हो। आप किस तरह से उनका क्लेम फॉर्म फिलअप करके अपने अकाउंट ऑफिस को भेजेंगे। आज मैं जिस क्लेम सेटलमेंट के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ वो है सेविंग का क्लेम सेटलमेंट। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपको अटैच्ड करके भेजने हैं अपने अकाउंट ऑफिस को। वो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। किसी भी डेथ क्लेम को सेटल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए फॉर द क्लोजर ऑफ एसबी का हो, चाहे वो आरडी का हो, चाहे टीडी का हो, चाहे आपके पास कोई और अकाउंट हो उसको क्लोज करने के लिए। अगर तो जो भी आप किसी भी क्लेम का सेटलमेंट कर रहे हैं उसमें अगर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है तो आपको सिंपली क्लेम फॉर्म को फिलअप करके और जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो मैं आपको भी बता दूंगी वो अटैच करके अपने अकाउंट ऑफिस को भेज देना है। सिंपली सबसे पहले आपको क्लेम फॉर्म की 2 फोटोकॉपी लेनी है कस्टमर से, जो कि क्लेम फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से एंड बैक साइड से कुछ इस तरह से। 2 फोटोकॉपी तो इस क्लेम फॉर्म की लगेगी। देन इससे नेक्स्ट जो भी नॉमिनेशन है जिसका भी आप क्लेम सेटलमेंट कर रहे हैं जिस भी अकाउंट का, उसमें जो नॉमिनी है उनकी 2 फोटोग्राफ लगेगी। एक आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट लगेगी, एक पैन कार्ड की फ़ोटो स्टेट लगेगी और उनका जो सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुला होगा उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगेगी। ये तो लगेगा नॉमिनी का। नेक्स्ट इससे लगेगी 2 विटनेस के आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट। आपने 2 विटनेस के आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट लेनी है और उनके साइन यहाँ पर भी दोनों फॉर्म पे करवा देने हैं। और इससे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिनकी भी डेथ हुई है, जिनका भी आप क्लेम सेटलमेंट कर रहे हैं, उनकी एक डेथ सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगेगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे किसी भी क्लेम को सेटल करने के लिए। अब आप किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे एंड किस तरह से आप ये अकाउंट ऑफिस को भेजेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने एक फॉर्म फिलअप कर दिया है क्लेम सेटलमेंट के लिए। सबसे पहले मैंने नॉमिनी की फ़ोटो को पेस्ट कर दिया है। देन आपने टू द पोस्ट मास्टर में अपने अकाउंट ऑफिस का नेम लिख देना है, दोनों इधर भी और इधर भी। देन इससे नेक्स्ट आपने आई में आगे लिखना है जो भी नॉमिनी होगा उनका नेम। एंड इससे नेक्स्ट आपको लेट में लिखना है जिनकी डेथ हुई होगी उनका नेम इधर। देन इसके बाद जिस भी अकाउंट का आप सेटलमेंट कर रहे हैं उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपने फिलअप कर देना है। अब जिनकी डेथ हुई है, सर्टिफिकेट इन रिगार्ड टू द डेथ, जिनकी डेथ हुई है आप यहाँ पे उनका नेम लिखना है और जो इस अकाउंट में नॉमिनेशन है उनका नेम आपको इधर लिखना है। आपको ये इधर तक कुछ इस तरह से फिलअप करना है। देन इससे नेक्स्ट जो भी इसमें नॉमिनेशन है जिसको भी ये क्लेमेंट मिलने वाला है उनके यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाने हैं अगर वो सिग्नेचर करते हैं, वरना अगर वो थंब इम्प्रेशन लगाते हैं तो सिंपली आपने उनका थंब यहाँ पर लगवा देना है। इसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है, जिस भी डेट को आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, एंड प्लेस जो भी होगा वो प्लेस को आपने फिलअप कर देना है। इससे नेक्स्ट जो भी आपने विटनेस के आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट ली है उनके सिंपली आपको एक एक सिग्नेचर करवाने हैं एंड उनका नेम एंड एड्रेस कंप्लीटली फिलअप करके लिख देना है। आपको कुछ ये इस तरह से फिलअप करना है। एंड इससे नेक्स्ट आपको लास्ट में अपने सिग्नेचर करने हैं, मतलब बीपीएम को अपने लास्ट में साइन करने हैं और स्टैम्प को लगा देना है। आप ये कुछ इस तरह से फिलअप करेंगे फ्रंट साइड को। अब बैक साइड को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको टॉप पे विटनेस एक्सेप्टेड लिख देना है एंड साइंड एंड स्टैम्प लगा देनी है। एंड इधर लास्ट में आपको एसबी अकाउंट नंबर वो लिखना है जिसमें कि
कस्टमर के पैसे आए, मतलब जो नॉमिनी का अकाउंट नंबर है ना सेविंग का, वो आपको इधर लिख देना है और इधर भी आपको कस्टमर का थंब या फिर सिग्नेचर जो भी है वो लगा देना है। सो आपको कुछ इस तरह से बैक साइड एंड फ्रंट साइड को फिलअप करके क्लेम फॉर्म को अपने अकाउंट ऑफिस को भेजना है। देन इससे नेक्स्ट आप देख ही सकते हैं मैंने कस्टमर का आधार कार्ड लगाया हुआ है। सो जब भी कभी कोई आपके पास कस्टमर ऐसा आए जो थंब इम्प्रेशन लगाता है, सो उसमें आपको एक विटनेस भी ज़रूर लेनी है और इसके बाद आपको वेरीफाइड साइन एंड स्टैम्प लिख देना है। सो इससे नेक्स्ट आप पैन कार्ड देख सकते हैं जिसमें कि मैंने फिर से विटनेस ली है और कस्टमर का थंब इम्प्रेशन एंड वेरीफाइड करके सिग्नेचर कर दिए हैं अपने। सो ये आपको हर एक फॉर्म पर करना है। इससे नेक्स्ट मैंने कस्टमर का जिनकी भी डेथ हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, इस पर भी सेम थंब इम्प्रेशन कस्टमर का विटनेस एंड वेरीफाइड कर दिया है मैंने अपने सिग्नेचर के साथ। सो इससे नेक्स्ट अब मैंने लगाया है कस्टमर की सेविंग अकाउंट की एक फ़ोटोस्टेट, इस पर भी सेम मैंने मतलब कि कस्टमर के थंब इम्प्रेशन लगा दिया है, विटनेस एक्सेप्टेड लिख दिया है और वेरीफाइड कर दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट एक और बात, आपने कस्टमर का मोबाइल नंबर भी ज़रूर लिखकर भेजना है, टेस्ट किया हुआ है विटनेस। सो इससे नेक्स्ट आपको विटनेस जो भी आपने 2 विटनेस लिए हुए हैं क्लेम फॉर्म पे, उनके आधार कार्ड को भी अटैच कर देना है इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो अब मैंने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दिया है सेविंग अकाउंट की कॉपी के साथ। सो सेविंग अकाउंट की पासबुक आप वो भेजेंगे जिसका कि क्लेम सेटल होना है, मतलब जिनकी भी डेथ हुई है वो सेविंग की ओरिजिनल पासबुक आपको भेजनी है अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो एट लास्ट मैं आपको सभी डॉक्यूमेंट्स इधर इस स्लाइड पर लिखकर बता देती हूँ जो भी लगने हैं। सो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने पास अगर आप किसी का भी क्लेम सेटल करते हैं उस टाइम पर। और अगर किसी में नॉमिनेशन ना हो तो अगर आप वो भी जानना चाहते हैं कि उसका क्लेम किस तरह से सेटल होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो इससे नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर भी बना दूंगी। सो एट लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।